हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 01 में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम जो बच्चे क्लास 10th में बोर्ड परीक्षा 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर लेके आएंगे। उसी के अकॉर्डिंग आज हमारा ये पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर है। ये हम किस आधार पर लेके आए हैं, अगर आप करेंगे जिस तरीके से हम कराएंगे तो आपके 100% 75 में से 60 से 65% नंबर कन्फर्मली आने के चांसेस रहेंगे। बताने का तरीका समझिए सबसे पहले, और वीडियो को पूरा देखिए ज़रा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आइएगा, चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर है वो किस पर आधारित है। मैथमेटिक्स में जो हमारी बुक है उसका जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत 3 एक्सरसाइज आती हैं, जैसे 1.1, फिर 1.2, 1.3 और एक और आती है 1.4। इस बार क्या हुआ है कि हाल ही में ये 1.4 एक्सरसाइज और अदर भी एक्सरसाइज इस सिलेबस से कटी हुई हैं, क्योंकि 30% सिलेबस ऑफ कर रखा है सरकार ने। तो उसी के अकॉर्डिंग उसको नज़र रखते हुए हमने आपके जो प्रैक्टिस पेपर हैं वो कुछ इस तरीके से बनाए हुए हैं कि आप अगर इस तरीके से तैयारी करते रहेंगे तो आपके जब तक बोर्ड परीक्षा आएगी, आने वाली ही है फ़िलहाल तो, क्योंकि अब एक ही मंथ रह गया है, और आपको पर डे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर ज़रूर मिलता रहेगा। अगर आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहेंगे और अपना थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगाकर भी तैयारी करेंगे तो हम गारंटी देते हैं कि आपके 75 में से 60 से 65 नंबर या मार्क आने के चांसेस रहेंगे, अगर आप मेहनत करते हैं तब। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, आइएगा चलते अपने टॉपिक पर। मैं बताना चाह रहा था आपको कि हम अभी तो सिर्फ 3 एक्सरसाइज की जो प्रैक्टिस पेपर है वो लेके आए हुए हैं। सबसे पहले 1.1, 1.2, 1.3, इसी तरीके से हर एक चैप्टर, जैसे वास्तविक संख्याएं, बहुपद, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज कटी हुई हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर इस तरीके से लेके आएंगे। मान लीजिए कि अभी हम हमारा जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसमें जो 3 एक्सरसाइज है 1.1, 1.2, 1.3, इस पर हम प्रैक्टिस पेपर लेके आए हैं। उसको आप हल कीजिए, सॉल्व कीजिए, एक दिन में आप ये कर सकते हैं। वो सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लेके आएंगे बहुपद पर जितनी भी एक्सरसाइज होंगी जो कटी हुई होंगी उनको हटाकर, और बाकी जो बची हुई एक्सरसाइज होंगी उनके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर होंगे, जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होंगे और कुछ एडवांस लेवल के भी सवाल होंगे, वो आपको लेके आएंगे सेकंड वीडियो में। इसी तरीके से थर्ड वाला जो हमारा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके अकॉर्डिंग लेके आएंगे। ऐसे ही हम आपको जब तक आपके पेपर नहीं आ जाते तब तक इस तरीके से आपकी तैयारी कराते रहेंगे, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक की। अगर आपको इन क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर की सॉल्व वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हम आपको ये वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाएँ या ना करा पाएँ। ठीक है गाइस, तो ज़्यादा चर्चा ना करते हुए आइएगा बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर है वो है हमारी एक्सरसाइज 1.1। देखते हैं जरा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ से 1 से लेकर और समथिंग 10 और कुछ एक्स्ट्रा भी सवाल दिए हुए हैं। ये हमारे जो सवाल दे रखे हैं आपको वो एक्सरसाइज 1.1 में दिए हुए हैं, और ये कुछ एडवांस लेवल के सवाल हैं। अगर आपके पास टाइम है तो इन सवालों को सॉल्व कीजिए, और आपके पास अगर टाइम नहीं है, कुछ ही समय बचा हुआ है, तो आप इनमें से कुछ मेन सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने के चांसेस रहेंगे 1 नंबर में। क्या हुआ है इस बार कि इस बार क्या पिछली साल से ही कि पहले क्या होता था कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे वो 1 से 5 नंबर में आते थे, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 1 से 20 नंबर में आते हैं, 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। अगर 1 से 5 नंबर के आते तो बात अलग थी, लेकिन अब आते हैं 1 से 20 नंबर के 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड परीक्षा में। उसके बाद कुछ लघु उत्तरीय आते हैं, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो इनको भी हमें नहीं छोड़ना, क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी के अकॉर्डिंग आज हम बात करेंगे आगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में बात करेंगे ये इम्पोर्टेंट है। फिर बात करेंगे, हमारे पास एक सवाल और एक्स्ट्रा दे रखा है यहाँ पर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे चांसेस आने के रहेंगे सवाल, कैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 180, 252 और 324 का मासा ज्ञात कीजिए।
अभी तो हमने सिर्फ दो ही संख्याओं पर मासा निकाला था कि इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। इस तरीके से अगर कहीं पूछ ले 3 नंबर का तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस पर एक बार आप नज़र ज़रूर डालिएगा। और अगर आपको इनकी सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम बेसिक से आपको ये ज़रूर चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है गाइस। और वैसे भी हम बेसिक से सिखा ही रहे हैं, क्योंकि जो अभी हाल ही में कक्षा 10 में बच्चे आए हुए होंगे उनके लिए भी वीडियो बना ही रहे हैं। आइएगा और चलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट पर। इसके बाद बात करेंगे, ये वाला एक पार्ट आ गया, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांकों को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। एक ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसे? इसी पर आधारित आपसे 3 तरीके के सवाल पूछेगा। एक तो धनात्मक विषम संख्या करके पूछेगा, धनात्मक वर्ग पूर्णांक पूछेगा, धनात्मक घन पूर्णांक पूछेगा। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये ऐसा है कि ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये एक थियोरेटिकल पार्ट है, और ये आपके 2 से 3 नंबर में आने के चांसेस रहेंगे। 1 नंबर में तो नहीं आएगा, 1 नंबर में ये सारे सवाल आने के चांसेस रहेंगे, लेकिन जो 2 से 3 नंबर में होंगे वो ये सवाल आने के चांसेस रहेंगे। तो एक तो ये हो गया। इसी के अकॉर्डिंग हमने ये पार्ट बनाया। देखो यहाँ पे लिखा है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखो आ गया वर्ग, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q+1 के रूप का होता है या नहीं होता है। इस तरीके का सवाल कर सकता है, और मैं गारंटी लेता हूँ कि इनमें से एक सवाल 2 नंबर में 100% पूछने के चांसेस रहेंगे, ठीक है गाइस। तीसरा पॉइंट है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखो ये भी आ गया, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है या नहीं होता है। ये करके दिखाना है हमें प्रूफ। फिर चौथा पॉइंट है हमारा कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। इसमें देखो क्या पूछ रहा है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक। फिर आते हैं 5वें सवाल पर, दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 5q+2 या 5q+3 के रूप का नहीं हो सकता है या हो सकता है, ये भी दिखाना है। आपको करना क्या है, हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर इस आधार पर बना के लेके आए, जैसे बड़े बड़े एग्जामों की लोग तैयारी करते हैं, मान लीजिए नीट की, तो एक चैप्टर में वो कुछ कीवर्ड लिख लेते हैं जिससे पूरा का पूरा चैप्टर याद रहता है। तो आपको क्या करना है कि हर एक एक्सरसाइज में से एक ऐसे सवाल को ढूंढिए कि अगर मैं उस सवाल को सॉल्व करूं तो पूरे चैप्टर यानी पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन एक ही सवाल में सॉल्व हो जाए। जैसे कि ये हो गया और ये सवाल हो गए, 2 सवाल इस एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मेथड कंप्लीट हो जाएगी सिर्फ 1.1 एक्सरसाइज की। फिर ऐसी बात करते हैं हम 1.2 एक्सरसाइज की। इसमें कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट की वीडियो थी उसमें बताया था कि अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो अपने आप से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी। मान लीजिए 3 है, या 3 है तो 3 1 से कटेगा और 3 3 से कटेगा और किसी अदर संख्या से नहीं कटेगा, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ऐसी संख्याओं से इनके फैक्टर करने हैं, ये आपको आने चाहिए। फिर है पूर्णांक को, अब कहेंगे आप इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होना चाहिए। देखो इसमें तो मैं किसी पे मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं कह सकता हूँ, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि यही सवाल आएगा। सवाल चेंज करके देगा लेकिन मेथड इनकी सेम रहेगी। तो आपको करना क्या है कि सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करनी है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखो इसमें HCF और LCM दोनों ज्ञात करने हैं। ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM होता है या नहीं है। 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब कि एक संख्या मान लेते हैं हम N1 और एक संख्या मान लेते हैं N2। इनका जो गुणनफल होगा HCF के गुणनफल के और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है ये यह दर्शाता है कि संख्या कैसे भी कंडीशन में लिखी हुई हैं, अगर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर होता है, सॉल्व करने के बाद भी और बिना सॉल्व करने के पहले भी। क्योंकि आप कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने ये 2 संख्याएं ली 26 और 91, इसका LCM और HCF निकालेंगे। इन दोनों का LCM HCF निकालने के बाद में इस फार्मूले में रख के देखेंगे तो N1 आएगा 26
गुणा N2 आ जाएगा 91, और जो LCM निकल के आएगा उसकी गुणा HCF जो निकल के आएगा उसकी गुणा LCM से करेंगे, तो जो हमारे आंसर्स निकल के आएंगे वो दोनों आपस में बराबर होंगे। HCF और LCM ये चीज़ें दर्शाई जाती हैं इस एक्सरसाइज 1.2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर। यह भी इंपॉर्टेंट है, घर बैठकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट दे रखा है आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं, 1 2 3 संख्याएं दे रखी हैं, तो इसमें तो ये सूत्र लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि आप एक एक्सरसाइज में से एक से दो ऐसे सवाल ढूंढिए कि मैं उन 2 सवालों को सॉल्व कर लूं तो मेरी पूरी एक्सरसाइज रिवीजन में आ जाए। जैसे हम करते हैं ना जेईई मेन नीट की तैयारी के लिए कि एक चैप्टर में हम कुछ ऐसे कीवर्ड ढूंढ लेते हैं जिससे कि हमारा पूरा चैप्टर याद रहता है। तो ऐसे ही मेथड में भी करके हुए चलेंगे हम कि इन एक्सरसाइज में से अगर मान लीजिए 1.2 एक्सरसाइज है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के सवालों में कुछ ऐसे सवाल ढूंढूंगा 2 से 3 जिससे मेरी पूरी एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो कवर में आ जाए। तो मैं ऐसे करके तैयारी करूंगा तो मेरे 60 से 65% नंबर आने के चांसेस पूरे रहेंगे। ठीक है गाइस, आप ये तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, अगर आप इन सवालों को सॉल्व करोगे तो ये वाला मेथड, ये वाली मेथड और कुछ इनसे रिलेटेड मेथड भी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है गाइस, अगर आपको इनको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए इन सवालों का तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इनकी वीडियो सॉल्यूशन भी बताएंगे आपको। चौथा पॉइंट है, यदि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, LCM दे रखा है इसका 306 और 657 ज्ञात करना है हमें। मतलब इन संख्याओं का जो HCF वो 9 दे रखा है और इन संख्याओं का LCM हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। इसको मान लेंगे N1, इसको मान लेंगे N2, इसको मान लेंगे N1, इसको मान लेंगे N2, क्योंकि N1 N1 कॉमन है और N2 N2 देखो समान है या नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे N1 N2 के अनुसार HCF और LCM निकाल कर। फार्मूला बता देता हूँ, एक ये सवाल करके भी दिखाता हूँ। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ये 2 से 3 नंबर में आने के चांसेस में रहेंगे। एक इसी के आधार पर ये है, कुछ ये भी हैं इसी के आधार पर। ये सवाल करके दिखाते हैं हम आपको, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। आपको HCF दे रखा है 9 और LCM ज्ञात करना है आपको किन संख्याओं का? इसका। ठीक, सबसे पहले जो फार्मूले के अनुसार मानेंगे वो है N1 मानेंगे 306 के लिए और N2 मान लेंगे 657 के लिए। हमें HCF दे रखा है 9 और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, LCM ज्ञात करना है तो देखेंगे ज़रा, फार्मूला होता है N1 गुणा N2 इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई LCM। N1 का मान दे रखा है आपको 306 और मल्टीप्लाई N2 का मान दे रखा है 657 इक्वल्स टू HCF दे रखा है 9 और LCM ज्ञात करना है। तो देखो कॉमन सी बात क्या है कि जो गुणा की चीज़ है उसको हम बट्टे में ले आएंगे, LCM को अकेला छोड़ देंगे क्योंकि वो चीज़ हमें ज्ञात करनी है। LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणा 657 बट्टा 9। 9 से काट के देखेंगे, 3 तियाँ 9, 3 एक कम 3, 0 लिख लेंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 से काटेंगे हम, क्या 3 से कटेगा 3 एक कम 3, 3 तियाँ 9, एक बच्चे हो गए 12, 3 चौके 12। LCM निकल के आएगा आपका 34 गुणा 657। इनकी गुणा कर लेंगे हम यहाँ पर, 657 और 34 की गुणा करेंगे ज़रा, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल का 2, 4 पंजे 20, 2 22 हासिल के 2, 4 छिंग 24, 24 और 2 हो गए हमारे 26, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल का 2, 3 पंजे 15, 15 2 17 के 7 हासिल का 1, 3 छिंग 18, 18 और 1 19। इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और 2 और 1 3, 6 7 13 का 3, 9 10 2 12 का 2, 1 और 1 2। तो LCM निकल के आया इसका LCM निकल के आया 22 33 8। क्या ये मेथड आपको समझ में आई?
तो ऐसे सवाल 100% चांसेस रहेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछ लिए जाएं, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे स्टेट बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, ऐसे सवाल पूछने के चांसेस रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और हमारा पढ़ाने का समझाने का तरीका भी पसंद आता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित जरूर करें। आगे बात करते हैं। ऐसे देखिए ये भी सवाल है आपके सामने, ठीक। फिर जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको देख के चलना, ठीक है। फिर ऐसा पार्ट ये भी दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सवाल 1 2 3 मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछेगा। ऐसा ही एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप 1 2 3 और इन तीनों में से इस वाले पार्ट को सॉल्व करके चलेंगे तो आपकी ये वाली भी मेथड कन्फर्मली पूरी होगी, इस वाली मेथड को भी कन्फर्मली पूरा करेंगे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इस वाली मेथड में पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। सॉरी ये वाली नहीं, इस वाली कंडीशन को देखते हुए चलना है, ठीक है। इसमें आपको एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और उनका गुणनफल करके ये भी बताना है कि ये दोनों संख्या आपस में बराबर हैं या नहीं है। मतलब n1 गुणा n2 का गुणनफल बराबर है या नहीं है HCF का गुणनफल और LCM के गुणनफल के। ये चीज़ आपको कन्फर्मली इस वाले पॉइंट में करके दिखानी है। तो इस वाले पॉइंट के अगर आप सवाल करोगे तो ये भी सवाल आपके कन्फर्म पूरे होंगे, ये भी होंगे और ये तो होंगे ही, ठीक है। ऐसे ही 1 2 और इन 3 को करोगे तो आपके इन 3 से 4 सवालों में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है वो 3 से 4 सवालों में कंप्लीट हो जाएगा, समय भी कम लगेगा। अगर आप एडवांस लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं कि आपके पास समय है तो पूरा ही सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही ये थी हमारी 1.1, ये थी हमारी 1.2। अब लेके आते हैं 1.3 के लिए। 1.3 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से 100% एक सवाल पूछेगा ही पूछेगा। पिछली बार पूछा था सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे करके पूछेगा, अंडर रूट में 5 दे दे, अंडर रूट में 6 दे दे, अंडर रूट में 2 दे दे, अंडर रूट में 3 दे दे। पूछेगा यही कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या है एक अपरिमेय संख्या होगी, यह है या नहीं है। ऐसे करके पूछेगा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करके दिखाना है। या तो ऐसे पूछ लेगा, ये वाली कंडीशन दिखा देगा, या ऐसे पूछ लेगा। तो ये वाला जो पोर्शन यहाँ से यहाँ तक रहने वाला है ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। इनमें से आप 2 सवालों को करते हुए चलेंगे। पहला ऐसी कंडीशन वाला, यानी कि अंडर रूट में सिर्फ एक संख्या हो, इस तरीके से इस वाले पोर्शन को करते हुए चलेंगे, ऐसी कंडीशन के सवाल को सॉल्व करते हुए चलेंगे। फिर दूसरी कंडीशन है आपकी ये वाली, ठीक। और तीसरी कंडीशन आपकी ये वाली रहेगी, 1/, वाली, ठीक है। तो आप इसमें से 3 सवालों को देखते हुए चलेंगे। पहला पोर्शन मैंने ये बताया, दूसरा ये बताया, तीसरा ये। अगर ऐसे सवालों को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी सवाल हैं आपके कन्फर्मली 3 सवालों में आपकी मेथड कंप्लीट हो जाएगी। इन सारे सवालों की आपको एडवांस और सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो कम समय में आप एडवांस लेवल की भी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। बस हमारा यही समझाने का तरीका है। आज तो हम ये वीडियो जो हमारी फर्स्ट वीडियो है क्लास 10th के जो बोर्ड परीक्षा में तैयारी कर रहे बच्चे हैं 2024 की, उनके लिए। फिर हम जो सेकंड पार्ट लेके आएंगे वो लेके आएंगे आपके लिए बहुपद पर। इस बहुपद पार्ट में जो चैप्टर है उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज कट गई हैं, उनके अकॉर्डिंग हम आपके लिए प्रैक्टिस पेपर बना के लेके आएंगे। कौन कौन से सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं है, वो बना के लेके आएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पढ़ाई हुआ अच्छा लगा और आपको इनका वीडियो सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आपको ये PDF के तौर पर ये एक्सरसाइज चाहिए प्रैक्टिस पेपर, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू गाइस।